ग्रुप केंद्र अमेठी एवं आरटीसी अमेठी कैंपस में 16वें बैच सीआरपीएफ नवारक्षियों के परेड समारोह के अवसर पर उपस्थित श्री अनिल कुमार, महानिरीक्षक मध्य क्षेत्र, श्री मदन कुमार, उप महानिरीक्षक ग्रुप केंद्र अमेठी, पास आउट हो रहे नवारक्षियों। सबसे पहले मैं इस भव्य परेड के लिए मैं आप लोगों को बधाई देना चाहूंगा। की बात है कि आज आरटीसी अमेठी में प्रशिक्षणरत 16वें बैच सीआरपीएफ के 1659 नवारक्षियों की आयोजित हो रही परेड के मौके पर मुझे परेड देखने का अवसर मिला। इन नवारक्षियों को उच्च कोटि का प्रशिक्षण प्रदान कर देश के समक्ष विद्यमान चुनौतियों यथा आतंकवाद, अलगाववाद, नक्सलवाद इत्यादि समस्याओं से निपटने के योग्य बनाया गया है। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि ये प्रशिक्षु नवारक्षी इस बल में सम्मिलित होकर देश की मान मर्यादा बढ़ाएंगे तथा देश की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारियों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करेंगे। परेड पर उपस्थित बहादुर जवानों को मैं बधाई देता हूं तथा ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप जहां भी रहें सुखी रहें और देश के समक्ष चुनौतियों से निपटने के लिए अदम्य साहस और शक्ति का परिचय दें। प्रतिभावान जवानों को न केवल अपने देश के विभिन्न संगठनों में विशिष्ट कार्य हेतु प्रतिनियुक्ति का मौका मिलता है, बल्कि यूएन मिशन के तहत विदेशों में भी सेवा करने का अवसर मिलता है। इस वक्त जिम्मेदारी के निर्वहन के लिए ये जरूरी है कि हमारा प्रशिक्षण उच्च कोटि का हो। आप सभी के महत्वपूर्ण योगदान के कारण ही नवारक्षियों का 44 सप्ताह का कठोर और कौशलपूर्ण बुनियादी प्रशिक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। बल के ध्येय को प्राप्त करने के लिए जहां आपने देश की आंतरिक सुरक्षा तथा देशद्रोही तत्वों मूल्यों का ज्ञान भी प्राप्त किया है। इस प्रशिक्षण केंद्र ने आपको देश के एक मजबूत पर
ग्रुप केंद्र अमेठी एवं आरटीसी अमेठी कैंपस में 16वें बैच सीआरपीएफ नवारक्षियों के परेड समारोह के अवसर पर उपस्थित श्री अनिल कुमार महानिरीक्षक मध्य क्षेत्र, श्री मदन कुमार उप महानिरीक्षक ग्रुप केंद्र कमेटी, पास आउट हो रहे नवारक्षियों। सबसे पहले मैं इस भव्य परेड के लिए मैं आप लोगों को बधाई देना चाहूंगा। की बात है कि आज आरटीसी अमेठी में प्रशिक्षणरत 16वें बैच सीआरपीएफ के 1659 नवारक्षियों की आयोजित हो रही परेड के मौके पर मुझे परेड देखने का अवसर मिला। इन नवारक्षियों को उच्च कोटि का प्रशिक्षण प्रदान कर देश के समक्ष विद्यमान चुनौतियों यथा आतंकवाद, अलगाववाद, नक्सलवाद इत्यादि समस्याओं से निपटने के योग्य बनाया गया है। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि ये प्रशिक्षु नवारक्षी इस बल में सम्मिलित होकर देश की मान मर्यादा बढ़ाएंगे तथा देश की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारियों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करेंगे। परेड पर उपस्थित बहादुर जवानों को मैं बधाई देता हूं तथा ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप जहां भी रहें सुखी रहें और देश के समक्ष चुनौतियों से निपटने के लिए अदम्य साहस और शक्ति का परिचय दें। प्रतिभावान जवानों को न केवल अपने देश के विभिन्न संगठनों में विशिष्ट कार्य हेतु प्रतिनियुक्ति का मौका मिलता है, बल्कि यूएन मिशन के तहत विदेशों में भी सेवा करने का अवसर मिलता है। इस बार पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया है। कितने जवान पासिंग आउट में शामिल हुए? क्या 1659 जवान आज पास आउट हुए। ये सब देश के विभिन्न भागों से आए थे। उन्होंने 44 सप्ताह का अपना परिचय पूरा कर लिया है और आज पास आउट हुए। इसको देखने के लिए उसके अभिभावक खड़ा आए थे और साथ में दर्शकगण भी आए थे। सर, इनकी तैनाती किस क्षेत्र में की जाए, किस तरह बनाया गया है इन्हें 44 सप्ताह में? विभिन्न क्षेत्रों में पूरे भारत में या ज़रूरत के हिसाब से आवश्यकता अनुसार उनको तैनात किया जाए। थैंक यू।